यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बिना भक्ति के भगवान नहीं है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। चिंता तनाव में लोग अभी ग्रस्त रहते हैं, जैसे मनुष्य जीवन में और भी चिंताएं बढ़ती जा रही है की जो चिंता हम कर रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र की, वो चिंता के जगह में यदि चिंतन किया जाए, चिंतन माने भगवत चिंतन, चिंता के जगह में चिंतन हो तो चिंता अपनी वेदानुधरते जगन निभाते भूगोल मुद्विभ्रते दैत्यम दारयते बलिम छलयते छत्रक्षयम कुर्वते। हनुमान चालीसा का पाठ चाहे किसी भी आश्रम का हो, चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम, चाहे गृहस्थ आश्रम, चाहे वानप्रस्थ आश्रम, चाहे संन्यास। लोग बोलते हैं माया, माया मतलब ये अर्थात थोड़ा समझाइए। माया माने पूरी दुनिया ही माया है। ऐसा कहा गया है कि मनुष्य भी इतना छोटा हो जाएगा कि वो चरोटा भाजी जो कहते हैं उसके ऊपर बाजार लगे। जो भगवान के श्री कृष्ण के अंदर की जो रहस्य है, नाम क्या है जी, तो थोड़ा सा वर्णन करें। क्री में जो रा है वो राम है, ये भगवान कृष्ण का अर्थ है। साथियों नमस्कार, राधे राधे। मैं हूं राजेश कुमार, बिजनेस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों हमारे कोच आरकेडी मोटिवेशनल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे पॉडकास्ट का आज का खास मेहमान है पंडित द्वारका शास्त्री जी महाराज, जो कि ज्ञान बल बुद्धि में बहुत ही श्रेष्ठ है। उनकी हर एक शब्द हमारे जीवन और हर लोगों के लिए जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जो कि काफ़ी सारे भागवत कर चुके हैं, बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान है, बहुत वेद पुराण का ज्ञान है। उनका चरण हमारे आज भी स्टूडियो में पड़ा है और बहुत ही ज़्यादा हमारा आज का दिन और हमारा आने वाला जो समय है बहुत ही महत्व। शास्त्री जी महाराज जो है बहुत ही अपने ज्ञान की गंगा से हम सबको नहलाएंगे और भी हमारे जो प्रश्न उत्तर है, जो प्रश्न उत्तर के माध्यम से भगवान की चर्चा, अपने आप को कैसे मेंटेन करें, अपने आप को भक्ति मार्ग के साथ कैसे कैसे हम अपने आप को डेवलप कर सकें, जो कि हमारा जीवन और भी उज्जवल हो सके, हमारा जीवन आर्थिक स्थिति, हमारी पारिवारिक स्थिति और हमारा रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे रूप से हम निभा पाएँ। तो बहुत बहुत हमारे YouTube चैनल में स्वागत है महाराज जी आपका। बहुत बहुत प्रणाम। सबसे पहले आपको तो आपका चरण वंदना करता हूं, जो आपने हमारे इस YouTube चैनल कोच आरकेडी चैनल में द आरकेडी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी आपका समय बहुत ही अमूल्य रहता है और इनके बीच इतना व्यस्तता के कारण आप हमारे इस कार्यक्रम में आप आए, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से चरण स्पर्श। मेरा भी सौभाग्य है इस चैनल में आने के लिए और मैं भक्ति से भी ऐसे जुड़ा हुआ हूँ कि भक्ति भगवान के विषय में जितना पूछा जाए उतने बताने के लिए मैं तत्पर ही रहता हूँ, क्योंकि मेरा लगाव ही है कि भगवान की कथा, भगवान की वार्ता, इसके विषय में ज्ञान है, कर्म है, भक्ति है। जितना सामर्थ्य के आधार में मेरी भी एक इच्छा होती कि मैं भी अभिव्यक्त करूं और ये जन तक पहुंचाऊं आपके माध्यम से, क्योंकि बिना माध्यम के कोई कार्य होता नहीं है। और मेरा भी सौभाग्य है जो इस प्रकार से इस चैनल के माध्यम से लोगों के पास एक जो है समाचार जा रहा है। क्योंकि जैसे इतना बड़ा भी व्यक्ति हो, उस व्यक्ति बिना सहारा के इतना भी बड़ा फलदायक वृक्ष हो अथवा फलदायक एक जो है नार वाले हो, जब तक कि उसके आधार न हो तब तक कि वो बराबर संभल नहीं पाता और संभले बिना वो फल नहीं दे पाता। उसी प्रकार से ये एक दूसरे को सहारा चाहिए, चाहे वो कितना पढ़ा भी लिखा हो। जब तक के सवाल पंडित ही जाने ऐसी कोई बात नहीं है। जो सत्संग किया है उसमें जाति वाली बात नहीं है। सत्संग यदि किया है चतुर्वर्ण में, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, तो उसको बिल्कुल जो है अध्ययन के आधार में, सत्संग के आधार में, गुरु सेवा के आधार में, ब्राह्मणों की सेवा आधार में, संतों की, महंतों की, माता पिता के आशीर्वाद से जीवन सफल होता है। धन्य है राजेश जी आपका जीवन, जो इस चैनल को आप बहुत धन्यवाद। आपका अमृतवाणी सुनते और समझते हैं बिल्कुल। महाराज जी आपसे अगला सवाल है और सबसे पहला सवाल, ये भक्ति क्या है और हमारे इस मानव जीवन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? जी, भक्ति जो है वो भगवान को प्राप्त करने की एक रास्ता है। भक्ति ये
बहुत से मार्ग है भगवान को प्राप्त करने की। हाँ उसमें सर्वोच्च स्थान है भक्ति का। जी। भक्ति के साधन कहों बखानी, सुगम पंथ मुहि पावहीं प्राणी। वाह। मानस में तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि भक्ति के साधन बड़ा सुगम है, सरल है। अच्छा भक्ति के साधन कहों बखानी, मैं कहाँ तक बखान करूं। जी। सुगम पंथ, इससे सुगम पंथ मुहि पावहीं प्राणी। अच्छा। इससे जो सुगम है, सरल रास्ता और अन्य भगवत प्राप्ति के जो साधन है उसमें नहीं है जो भक्ति में है। भक्ति के उत्पत्ति जो है वो उत्पन्ने द्रविड़े साहम वृद्धे कर्नाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। श्रीमद् भागवत में पद्म पुराण गोकर्ण महात्म्य के अंतर्गत वर्णन किए भक्ति की उत्पत्ति कहाँ हुई। राजू जी, अच्छा। तो भक्ति साधन कहो बखानी, तो मानस की हुई जी। भागवत में पद्म पुराण में कहा गया है उत्पन्ने द्रविड़े साहम, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। वृद्धे कर्नाटके गता, कर्नाटक में मैं बढ़ी, मेरा पोषण हुआ, पालन पोषण हुआ। वृद्धे कर्नाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, कुछ कुछ महाराष्ट्र में मेरा सम्मान हुआ। गुर्जरे जीर्णतांगता, गुजरात में मैं क्षीण हो गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति की उत्पत्ति जो है उत्पन्ने द्रविड़े साहम, द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। तो ये तो कथा के रूप में द्रविड़ देश में भगवती भक्ति उत्पत्ति, पर अब इसको मानव जीवन में लिया जाए तो भक्ति के हम सबको, प्रत्येक प्राणी को आवश्यकता है। बिना भक्ति के हम अग्रसर नहीं हो सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। भक्ति का विषय जो है वो भगवान है। और लिया जाए तो हमारे माता पिता साक्षात देवी देवता है, गुरु देवता है। इनके प्रति भी शिष्यों को, हम सबको चाहिए कि भक्ति होनी चाहिए। भक्ति का वो जो भक्ति जो शब्द है वो भक्त से भक्ति बनी है। अच्छा जी, भक्त से भक्ति बनी है और भक्ति भक्त का आधार है। भक्त है माने भक्ति है, और भक्त नहीं है तो भक्ति नहीं है। भक्ति का तात्पर्य है श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति। श्रद्धा जो है तो भक्ति के विषय में जितना भी कहा जाए राजेश जी, अच्छा, उतना ही कम है। भक्ति मने हमको भगवान के प्रति, देवी देवताओं के प्रति जो लगाव है, और भक्ति है तब भगवान है। बिना भक्ति के भगवान नहीं है। तो वही बात है, भक्ति के साधन कहों बखानी, सुगम पंथ मुहि पावहीं प्राणी। भक्ति के साधन बड़ा सरल है, सुगम पंथ है। भक्ति का मतलब ये जाति पाति से कोई संबंध नहीं है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महाराज जी, आपसे अगला सवाल है, हमारी आध्यात्मिक जीवन का मनुष्य कैसे विकास करे। आज के जो कलयुग का जो जीवन चल रहा है, आध्यात्मिक जीवन धीरे धीरे, हालांकि भक्ति का प्रचार होते जा रहा है, उतना ही हमारे जो कर्म है अधर्म में बनते जा रहा है, और किस तरीके से अपना आध्यात्मिक जीवन मनुष्य आज कलयुग में और आगे बढ़ाते जाए। जी जी, इसका उपाय है जी और सरल भी है। जी। अब उस सरलता में हम इसमें खो गए। दुर्योधन से पूछा गया कि आप धर्म को क्यों नहीं करते, अधर्म को क्यों नहीं छोड़ते। अच्छा, हाँ। तो दुर्योधन ने कहा, जाना मैं धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जाना मैं धर्मम न च मे निवृत्ति, त्वया हृषिकेश हृदय स्थिरेना यथा नियुक्तोसि तथा करोमि। धर्म को जानता हूं पर करने की इच्छा नहीं होती। अच्छा। अधर्म को जानता हूं पर छोड़ने की इच्छा नहीं होती। ये दुर्योधन का जवाब था सवाल में। दाऊ जी,
तो वो दुर्योधन वाली बात आज कलिकाल में प्रायः हो गया है। जी जी जी। हाँ। एक समय था द्वापर युग में एक ही दुर्योधन था। अब वो दुर्योधन के जो रूपरेखा है, धर्म को जानते हैं करने की इच्छा नहीं होती, या धर्म को जानते हैं छोड़ने की इच्छा नहीं होती। तो इसका सीधा तात्पर्य है कि हम मन के गुलाम हो गए। बहुत बढ़िया प्रश्न है राजेश जी आपका जी। तो ये हो कैसे? अध्यात्म माने ये जो है आध्यात्मिक जीवन कैसे हो जी। और किस प्रकार से हम लोगों की भलाई होगी? भलाई इसी में है, कलयुग तरल उपायन कोई, राम भजन रामायण धोई। वाह। कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलम। मनुष्य चाहे, हम सब चाहें, उपाय बस यही है कि भगवत भजन, कलयुग रूपायन कोई, राम भजन रामायण धोई। राम भजन कृष्ण भजन हरि भजन और रामायण कृष्णायन जो कथा भागवत से जुड़े हुए हैं, जो भजन से जुड़े हुए हैं, वो उसका उत्थान आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक, ये हर प्रकार से उनका उत्थान होगा जी। उसके उत्थान में कोई बाधा नहीं होगी जी। कोई बाधक नहीं होगा। जी। वो बाधक होगा तो स्वयं उसको दुष्परिणाम मिलेगा। जी। इसलिए हम लोगों को भगवत भजन और भगवत कथा इससे जुड़ करके जीवन बिताना चाहिए। हर प्रकार की भलाई है जी। और उसी का जीवन सार्थक है जो धन के साथ साथ धर्म को लेकर के चलता है। जिसके जीवन में केवल धन प्रधान है उसका कोई उत्थान नहीं है, और जिसके जीवन में ठीक है, अरे कम से कम धर्म धन प्रधान हो, समय में धन की भी महत्ता बताया जाए, धर्म की भी महत्ता बताया जाए, तब भी से कोई बात नहीं है, पर केवल हम धन की ही महत्ता बता रहे हैं, हमारे जीवन में धर्म नहीं है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। बात यही है कि जो भगवान के भजन से और भगवान के कथा से जुड़ा हुआ है उसका हर प्रकार से उत्थान है। बहुत बढ़िया जवाब दिए महाराज जी आपने। महाराज जी आपसे अगला सवाल है, जैसे जी। चिंता तनाव में लोग अभी ग्रस्त रहते हैं, जैसे मनुष्य जीवन में और भी चिंताएं बढ़ते जा रही है, लोग बहुत ही अपने आप को नीचे समझते जा रहे हैं। हालांकि धर्म से जुड़े हुए हैं नहीं जुड़े हुए हैं बात की बात है, लेकिन तनाव और चिंता को कैसे दूर करें एकदम क्विकली? बहुत बढ़िया, ठीक है। आपकी तीसरा प्रश्न बहुत अच्छा। और इसमें यह है, चिंता में जो डूबे उसका एक ही उपाय है, चिंता के जगह में चिंतन हो जाए। जो चिंता हम कर रहे हैं बात की, जो चिंता हम कर रहे हैं दुनियादारी की, जो चिंता हम कर रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र की, वो चिंता के जगह में यदि चिंतन किया जाए, और चिंतन वाले वही बात फिर है राजेश जी, चिंतन माने भगवत चिंतन। चिंता के जगह में चिंतन हो तो चिंता अपनी आप नाश हो जाएगी जी, अपनी आप नाश हो जाएगी। चिंता चिता द्वैर मध्य तत्र चिंता गरियसी विभेदन बिंदु मात्रेण। एक है चिंता, दूसरा है चिता। एक जो है बिंदु अनुस्वारहीन है और एक में बिंदु अनुस्वार लगा है। तो चिंता चिता द्वैर मध्य तत्र चिंता गरियसी। ये चिंता और चिता दोनों के बीच में चिंता गरियसी, चिंता बड़ी है चिता बड़ी नहीं है। चिता तो हमारे मरने के बाद में जलाएगी, हम सोएंगे चिता, और चिंता वो है कि जीते जी ही खोखला कर देती है। और इसका उपाय बहुत बढ़िया है, जो चिंतन में लगा है उसकी चिंता नाश हो जाएगी। प्रभु चिंतन। हाँ, प्रभु चिंतन जी, प्रभु चिंतन में जो लगा है चिंता कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, चिंता दूर हो जाएगी। और उसके अलावा चिंता को हम जितना भी दूर करना चाहें, चिंता को हम दूर नहीं कर सकते। अच्छा। उसका उपाय यदि है
न इसका उपाय डॉक्टर के पास, न मास्टर के पास, न अधिकारी के पास, न कर्मचारी, किसी के पास नहीं है। इसका तोड़ यदि है तो हमारे आध्यात्मिक जो शास्त्र है, रामायण भागवत है, पुराण है, संतों की वाणी है, उसमें ये तोड़ बताई गई है कि चिंता का नाश भगवत हरि चिंतन से ही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब। महाराज जी, आपसे अगला सवाल है जो भगवत गीता के अनुसार से थोड़ा सा क्वेश्चन है। भगवान श्री कृष्ण का जो गीता है और हमारे हर क्षेत्र में काम आता है। हमारे मनुष्य जीवन में ऐसे एक दो ऐसे बातें बताएं जो उसको हमको आचरण में लेना चाहिए और क्विकली हम उसमें बढ़ना चाहिए। बस एक दो टॉपिक गीता से उठाते हैं। गीता से, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या प्रश्न है आपके, प्रश्न ही बहुत जोरदार है, बहुत सराहनीय है। जी जी महाराज, सराहनीय प्रश्न है जी। कोई भी ये जो है वक्ता से ये उत्तर पाने के लिए महत्व है प्रश्नकर्ता का। जी प्रश्नकर्ता का प्रश्न जितना गंभीर रहेगा, जी जितना जो है उसमें वजन रहेगा, उतने ही जो है उसका उत्तर मिलेगा। बहुत बढ़िया। श्रीमद् भगवद गीता। जी श्रीमद् भगवद गीता एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीता, मेको देवो देवकी पुत्र एवं एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्यकम तस्य देवस्य सेवा। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीता, एक ही शास्त्र है देवकी पुत्र कृष्ण भगवान के मुख से निश्रित वाणी गीता। राजे जी, वेको देवो देवकी पुत्र एवा, एक ही देव है वो देवकी पुत्र भगवान कृष्ण। जी एको मंत्र तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र है वो है गीता। जी कर्माप्यकम तस्य देवस्य सेवा, देश की सेवा करने है दे गीता पढ़ें, क्योंकि अनंत शास्त्रम बहुला से विद्या, शास्त्र अनंत है, विद्या बहुत है। जी और वल्पस्य कालम बहु विघ्नता चा, समय बहुत कम है राजेश जी, जी और विघ्न भारी है। जी तो सार सार जो बातें हैं, सार सार जो कथा है, जी तो श्रीमद् भगवद गीता देश की सेवा करना है जी तो गीता पढ़ें, जी गीता सुने, जी गीता अध्ययन करें, गीता चिंतन करें। गीता वो है, जितने भी पंथ निकला है, ऐसे लोग कह देते हैं कि महाराज धर्म है, जी वो धर्म है, वो धर्म है, ऐसा। पर धर्म तो केवल सनातन धर्म है, जी बाकी जितने भी हैं सब पंथ है। जी तो वो मेन जो है वो सनातन धर्म है। जी सनातन धर्म कब से आ रहा है? जी ये जो है राम कृष्ण शिव की भक्ति, दुर्गा की भक्ति, जी ये सनातन धर्म है। जी तो श्रीमद् भगवद गीता, जी श्रीमद् भगवद गीता जी सनातन धर्म। जी हाँ, तो कोई भी पंथ खंडन मंडन नहीं कर सका गीता का। जी गीता एक ऐसा बुक है जी जिसके हर पंथ वाले समर्थन करते हैं। जी ब्रह्म वाक्य है वो, भगवान कृष्ण की निश्रित वाणी है। जी और ब्रह्म वाक्य भगवान का जो वाक्य, उसका कौन खंडन मंडन करेगा? अन्य जो आगम है, निगम है, जी आगम है, उसको तो विद्वानों द्वारा बनाया गया है राजेश जी जी। जी पर ये श्रीमद् भगवद गीता ऐसी है जी कि इसको बनाया नहीं गया, बल्कि साक्षात पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली है। जी जी अब अच्छा, एक संत के भी मुख से मैं सुना, जी टीवी में सुन रहा था, जी हर प्रकार के पुस्तकों के अन्य पुस्तक सब निकाले, पर गीता के ऐसे कोई पुस्तक नहीं है कि उसके प्रारूप में, उसके रूप में कोई पुस्तक निकाले। गीता गीता, जी श्रीमद् भगवद गीता के कोई भी बुक जो है अध्ययन करता एवं विद्वान लोग नया रूप में कुछ नहीं निकाल सके श्रीमद् भगवद गीता को। श्रीमद् भगवद गीता ही एक ऐसा है कि ये नहीं कह सकते कि वहाँ ये वाली गीता मिल रही है उस दुकान में, उस दुकान में ये वाली गीता मिल रही है। दो सब एक ही, सब एक ही है।
यथार्थ मतलब य- सब एक है। यथार्थ है। जी जी, बहुत बढ़िया जवाब दिए महाराज जी। महाराज जी, रामायण में एक सुंदरकांड में एक दोहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बढ़िया मैं बढ़िया। हमेशा अपने हर प्रोग्राम में मतलब इसका उपयोग करता हूँ, हाँ क्योंकि सत्संग ही एक आगे बढ़ने का साधन है। बिना सत्संग जैसे आप आए हैं और आपके जो मधुर वाणी हम सुन रहे हैं, उसी का हमारा आने वाले जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। बढ़िया और बढ़िया। भगवान श्री राम की कृपा के बिना कुछ भी हाँ हाँ संभव नहीं नहीं है। होता। हाँ जी। महाराज जी, आपसे अगला सवाल है, भगवान के लीला अवतारों का कुछ वर्णन करें, उसके बारे में कुछ शब्द आप। ऐसे तो भगवान निर्गुण निराकार है राजे जी। जी निर्गुण निराकार है भगवान, उसका कोई आकार नहीं है। जी पर तुलसीदास जी दो रूप में माने जी कि एक है अगुण, दूसरा है सगुण। जी। अगुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। अगुण ही सगुण है, सगुण ही अगुण है। अच्छा। बिंदु कवि बहुत अच्छी बात कही उसमें मोहन मोहनी में, जी आकार न होता तो निराकार न होता, जी निराकार से है साकार की हस्ती, साकार न होता तो निराकार न होता। जी। निराकार साकार एक दूसरे के पूरक है। साकार ही निराकार है, निराकार ही साकार है। ये जैसे मान लिया जाए शरीर साकार है जी और आत्मा निराकार है, जीव निराकार है। जी है क्या? तो ममई मांसो जीव लोके जीव भूता सनातनः मना षष्ठानि प्रकृति स्थानी कर सती, मना षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर सती। श्रीमद् भगवद गीता। अच्छा। ममई मांसो जीव लोके, जी मेरा ही अंश है जीव भगवान का। तो भगवान के प्रकटीकरण लीला अवतार की बात है। तो कहने का तात्पर्य यह है राजे जी, जी भगवान की लीला बने, भगवान लीला के लिए मानव बने, जी भगवान लीला के लिए वाराह बने, जी। भगवान लीला के हेतु कछुआ बने, हाँ मत्स्य बने, नरसिंह बने। जी ऐसे भगवान के 24 अवतार है। जी 24 अवतार है लीला के हेतु लोक उद्धार सके। जी जी तो किस लिए भगवान अवतार लिए? तो जब जब हो ही धर्म कह हानि, जी बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, जी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। वाह। जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म बढ़ने लगता है, जी जब दुष्ट आत्माओं के द्वारा संत महात्मा सताए जाते हैं, तो उन दुष्ट आत्मा को जो है दंड देने के लिए, जी साधु पुरुषों की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश करने की, धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जी। अद्भुत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भगवान की लीला। लीला अवतार भगवान के 24 अवतार है। सनक सनंदन सनातन वाराह नारद नर नारायण कपिल देव दत्तात्रेय यज्ञ ऋषभ देव पृथुराज कुरु धनवंतरी नरसिंह मोहन मोहनी परशुराम व्यास श्री राम हरि कल्कि बुद्ध आदि 24 अवतार है। अब 24 अवतार में पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। अच्छा। ये भगवान के आदि अवतार है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी तो 24 अवतारों में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की प्रथम अवतार है। जी और दशावतारी में भगवान मत्स्य के अवतार प्रथम अवतार है। जी ये कैलेंडर वगैरह दिया रहता है राजीव जी। जी दशावतार, जी। दशा अवतार में है मत्स्य, कूर्म, अच्छा। मत्स्य कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, अच्छा। राम, हाँ। परशुराम, अच्छा। है नी, हाँ। परशुराम से कृष्ण, अच्छा। हाँ। कल्कि,
और बुद्ध, हो गया। हाँ ये दशावतारी। जी। तो ये दशावतारी में हाँ प्रथम अवतार है मत्स्य का, मछली का। हाँ हाँ। अब इसी की श्लोक में कहा गया है, वेदानुधरते जगन निभाते भूगोल बिभ्रते हाँ दैत्यम दारयते बलिम छलयते छत्रक्षयम कुर्वते जी। पौलस्तम जयते हलम कलयते कारुण्य मातन्वते म्लेक्षान मूर्छयते दशा कृत कृते कृष्णाय तुभ्यम नमः। जी ये दशावतारी है। जी गीत गोविंद जयदेव का उसमें भी श्लोक है, वेदानुधरते जगन निभाते। बोलिए। तो वेदानुधर बस वही बात है, वेदानुधरते जी वेदों के उद्धार के लिए जी। मत्स्य अवतार वेदानुधरते। जगन निभाते, जगत के जीवन निर्वाह के लिए जगन निभते मत्स्य जी। कूर्म कच्छप रूप अवतार में हाँ जगन निभाते। जी भूगोल मुद बिभ्रते, जी। भूगोल एक है भूगोल, दूसरा है खगोल। हाँ खगोल जो है वो आकाश है जी। और भूगोल पृथ्वी है जी नहीं। भूगोल मुद बिभ्रते, जी। भूगोल के उद्धार के लिए, भूगोल बने पृथ्वी, हाँ पृथ्वी के उद्धार के लिए भगवान 12 बने, जी। भूगोल मुद बिभ्रते। दैत्यम दार्यते, दैत्य के विधि करने के लिए भगवान नरसिंह रूप धारण किए, दैत्यम दार्यते। जी हिरण्यकश्यप के नाश करने के लिए दैत्यम दार्यते बलिम छल्यते, बलिम छल्यते, राजा बलि को छलने के लिए भगवान जो है वामन अवतार धारण किए, बलिम छते छत्रक्षयम कुर्वते। जी है मनुष्य राजाओं का नाश करने के लिए छत्रक्षयम, छत्र वालों को निछत्र करने के लिए अच्छा है, राजा लोगों को। जी जी। तो भगवान परशुराम में आए, परशुराम। परशुराम छत्रम छलते हाँ बलिम छलते छत्रक्षयम कुर्वते। पौलस्तम जयते, पौलस्तम जयते, पौलस्त को जयते विजय के लिए। पौलस्तम, पौलस्तम पुलस्त्य, पुलस्त्य पुलस्त्य पौत्र, पुलस्त्य पौत्र उत्तम कुल पुलस्त करनाती शिव विरंच पूजे बहु हाथी। रावण कहता था कि मैं पुलस्त का नाती हूँ। अच्छा तो उस रावण का वध करने के पौलस्तम छले थे, छत्रम छे पौलस्तम हैं। हाँ हाँ भूगोल विभ्रते दैत्यम दारते बलिम छते भूगोल मुभ्रते पौलस्तम जयते हलम कलयते, हलम कलयते कलयुग के जो है उद्धार करे भगवान कृष्ण अवतार पे हलम कलयते कारुण्य मातन्वते, और जो है भगवान करुणा करने के लिए राम कृष्ण बुद्ध कारुण्य मातन्वते म्लेच्छान मूर्छयते बुद्ध अवतार धारण किए जी। और कल्कि अवतार हाँ म्लेच्छों के नाश करने के लिए भगवान कल्कि के अवतार म्लेच्छ म्लेच्छान मूर्छ। म्लेच्छ कहा गया है हमारे भारतीय धर्मशास्त्र में, म्लेच्छ कहा गए हैं पापात्माओं को, और म्लेच्छ के कहे गए हैं यवन को, म्लेच्छ कहे गए हैं मुस्लिम को। अच्छा जो मतलब म्लेच्छान मूर्छते माने जो सनातन धर्म से बाहर है। म्लेच्छान मूर्छते दशा कृति कृते कृष्णाय तुभ्यम नमः। ऐसे भगवान कृष्ण ही 10 अवतार में धारण किए। तो ये 10 अवतारी में प्रथम अवतार है भगवान मत्स्य जी का, और 24 अवतारी में चतुर्विंशति अवतारों में प्रथम है सनातन। तो भगवान का अवतार बहुत बढ़िया प्रश्न है। भगवान का अवतार जो है ये लीला करण लोक हितार्थ के लिए। जी भगवान को लीला करने का आवश्यकता नहीं है। जी कीन न चाहि हरि लीला जब ही ठाड़ करण एक कारण तब ही। लोक हितार्थ के लिए भगवान लीला करते हैं। और वो चौपाई कैसी बनती, राम भजन रामायण दो। भगवान के लीला ही रामायण है, भगवान की लीला ही कृष्णायन है, भगवान की लीला ही पुराण है, आगम है। तो उसको हम सुन करके भव बेड़ा पार जो हो रहा है होंगे, तो ये लोक हितार्थ के लिए भगवान का अवतार यदि होता है
तो राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। एक संत ने बहुत अच्छी बात कही, यदा यदा ही धर्मस्य, बात में भी स्टॉप लगा दिए, जब जब हुई धर्म की हानि भी स्टॉप लगा दिए कि ये चौपाई, ये श्लोक ही केवल भगवान के अवतार का कारण नहीं, भगवान के अवतार का कारण वो और कुछ रखा। किस लिए रखा? अरे कहे मच्छर को मारने के लिए कौन से पुरुषार्थ करना पड़ता है? मच्छर आए, अब मच्छर जा गया तो उसको गदा लेकर के, चक्र लेकर के थोड़ी मच्छर को मारना करके। तो ये हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण, ये सब मच्छर है, मच्छर की भांति है। अच्छा। क्यों? भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई, सपने संकट की परे सोई, भाव टेढ़ा हो करने पर संसार प्रलय हो सकता है। तो इनको मारने के लिए रावण कुंभकर्ण को, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को, कुंभकर्ण जो है दंत वक्र शिशुपाल को मारने के लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है। वो तो क्षीर सागर से, अपने वैकुंठ लोक गोलोक धाम से भी नाश कर सकते हैं। आने का आवश्यकता नहीं है। उन मच्छर मारे आते किस लिए हैं? राम सदा सेवक रुचि राखी, अपने भक्त को दर्शन देने के लिए, अपने भक्त की रुचि को रखने के लिए राम सदा सेवक रुचि राखी। साखी कौन है? वेद पुराण साधु सुर साखी, ये साखी हैं। भगवान केवल आते हैं तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। ये बात है। राम जो है जी जी जी। चलिए बहुत बढ़िया। आपसे ऐसा लग रहा है कि सुनते जाए भगवान की लीला, हर चीज सुनते जाए। महाराज आपसे अगला सवाल है कि गरुड़ पुराण के अनुसार से जो जीवन से मृत्यु की ओर जाया जाता है, तो उसके हिसाब से जैसे जीवन रहते रहते गरुड़ पुराण का अध्ययन कर लिया जाए या फिर वो मृत्यु के बाद ही काम आता है? बहुत बड़े प्रश्न, धन्यवाद। अध्ययन तो किया जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है, अध्ययन में कोई रोक नहीं है। जी जी, कोई भी पुराण के अध्ययन करने में कोई रोक, कोई पाप नहीं है जी, कोई दोष नहीं। हाँ। अब ये है, एक होता है जाप, हाँ, और एक होता है जाप अनुष्ठान जी। तो परलोक सिधारने के बाद व्यक्ति के तिथि में जो पुराण हो रहा है जी, वो एक नियम वाली बात है कि इतने दिनों में इतने अध्याय, हाँ, वो तृतीय अथवा उसका संबंध है अस्थि संचय से, हाँ, तृतीय अथवा चतुर्थी से ले करके जो कथा होती है 13वीं पर्यंत तक, तो वो तो एक करना ही है, कराना ही है गरुड़ पुराण जीवोद्धार के लिए। फिर दूसरी बात, जीवोद्धार, जीव के द्वारा ही जीव का उद्धार होता है। इतना बढ़िया बात। चले गए तो जीव द्वारा जीवोद्धार। माध्यम क्या है? माध्यम है शिव, भगवान के कथा है माने शिव है नहीं? तो आयोजन कौन कर रहा है? जीव के द्वारा शिव की कथा, परमात्मा की कथा उस गए हुए जीव के लिए किया जा रहा है। तो जीव द्वारा जीवोद्धार माध्यम शिव जी। तो गरुड़ पुराण के राजेश जी अध्ययन किया जा सकता है। हाँ हाँ। और गरुड़ पुराण जो होता है मरणोपरांत, अच्छा, उसके लिए ये है कि उद्धार के लिए एक समय के प्रतिबंध, इतने दिनों तक वो एक आयोजन है। जैसे भागवत पढ़ा जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है, रामायण अध्ययन किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, पर एक यज्ञ के जो रूप है, अनुष्ठान के रूप है, उसमें उसको उतने समय में पूरा करना पड़ता है। वो अनुष्ठान, जप अलग है, जप अनुष्ठान अलग है। इतने दिनों तक जप करना, इतनी संख्या में जप करना, अच्छा, ये तो वो कार्यक्रम के ऊपर होता है और अध्ययन के लिए कोई निषेध नहीं है।
बहुत बढ़िया। महाराज जी, आपसे अगला सवाल है कि हनुमान चालीसा का कुछ महत्व बताएं, कुछ 2-3 पॉइंट जो है हनुमान चालीसा का बहुत ही ज़्यादा विस्तार रूप से हम सुनते हैं, एक दूसरे के बहुत पंडितों से सुनते हैं, लेकिन आपके सहारे हम इसे विवर हम जनता तक मतलब हनुमान चालीसा के कुछ संदेश आपसे पहुंचाना चाहते हैं। जी जी जी। हनुमान चालीसा के बहुत ज़्यादा ही महिमा है जी और प्रत्यक्ष देखने को भी मिला है। जी जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है, जी चाहे व्यापारी हो, जी चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, जी। चाहे ब्राह्मण हो, हाँ हाँ चाहे किसान, कोई भी क्षेत्र का हो, हाँ उसका जीवन बड़ा सुखमय रहता है। जी। हनुमान चालीसा का पाठ करते ही रहना चाहिए। और विशेषकर इसे विशेष बात है, विद्यार्थी जो है वो विद्यार्थी को हनुमान चालीसा तो रटा ही देना चाहिए। अच्छा राजीव जी, छोटेपन से उसको पूरा याद करा देना चाहिए अच्छा अच्छा। हनुमान चालीसा। उसका कारण है, कारण ये है, कोई भी कार्य के लिए थोड़ा नियम संयम की आवश्यकता है। जी तो बालक जो है संयमी रहता है। जी जी। बालक संयमी रहता है। और हनुमान चालीसा का पाठ जितने ब्रह्मचर्य के आधार में किया जाए उतनी वो विशेष फलदायी है। करना सबको चाहिए, पर विशेष करके जो बालक है, और हनुमान चालीसा तो सबको पाठ करना चाहिए। अब बात ये बशर्ते ये है, शुद्धि अशुद्धि का ज्ञान रखते हुए शुद्ध होकर के हनुमान चालीसा का पाठ, चाहे किसी भी आश्रम का हो, चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम, चाहे गृहस्थ आश्रम, चाहे वानप्रस्थ आश्रम, चाहे संन्यास आश्रम, चतुराश्रमों में आश्रम है, तो कोई भी आश्रम का हो, सबको पाठ करना चाहिए हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा का पाठ तो इस चतुर्युग से चले आ रहा है जी कि चतुर्युग से है इनकी महिमा, पर कलयुग में विशेष है। कलयुग में तो हर चीज़ का विशेष है, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ बढ़िया करते रहना चाहिए। बहुत बढ़िया। आपसे महाराज जी, आपसे अगला सवाल है, ये जन्म मृत्यु का जो सफ़र है, जैसे पुराने जन्म के हिसाब से हमारे कुछ कर्म इस जन्म में आता है और इस जन्म का कर्म और कहीं फिर जन्म नहीं मिलता है, उसके बारे में कुछ बताएं। देवी भागवत में जी 3 प्रकार के जी कर्म है। एक है वर्तमान कर्म, जी एक है संचित कर्म, और एक है प्रारब्ध कर्म। अच्छा। जो भी शरीर के द्वारा अच्छा बुरा जो भी किया जाता है, वो कभी कभी जीवन में पूरे अच्छे का या पूरे बुरे का फल नहीं मिला रहता है, तो वो कुछ जीवन तो कई बार धारण करना है। जी आद्य शंकराचार्य जी चरपट पंजरिका स्तोत्र में लिखते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो कोई भी शरीर के द्वारा होता है, बिना भोगे उसका क्षय नहीं होता। जी अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, चाहे वो अच्छा कर्म हो चाहे खराब कर्म हो। अब वही होता क्या है, वो जीवन में जो बचा रहता है जिसको हम भोग नहीं पाते, वो हमारा प्रारब्ध बन जाता है। और प्रारब्ध भी ऐसे संतों का कहना है कि जो बो रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, वो अगले जन्म में प्राप्त होगा, और जो भोग रहे हैं वो हमारे पिछले जन्म का है। पर ये भी बताया गया है, कोई जरूरी नहीं है कि ये जो हम कर रहे हैं इसका फल हमको अग्रिम जन्म में ही मिले। कुछ ऐसा भी है कि इसी जन्म में भी मिलता है, इसी जन्म में मिलता है, इसी जन्म में मिलता है। तो
अर्थ है, जी धर्म है, काम है, मोक्ष है, जी तो इसी जन्म में भी मिलता है। जी अब निराश ना हो कि अगले जन्म में, कई लोग कहते हैं कि अगले जन्म को किसने देखा है, जी क्या करने की आवश्यकता है। जी नहीं, जी कुछ इसी जन्म में ही मिलता है। जी कुछ बचा रहता है, वो प्रारब्ध बनता है, जी वो अग्रिम जन्म में प्राप्त होता है। जी जी जी, संकट में है व्यक्ति, राजेश जी, जी संकट में है व्यक्ति, भगवान का नाम जप रहा है, भगवान का वो बेचारा माला फेर रहा है, अब अग्रिम जन्म में उसको फल मिलेगा, वो निराश हो जाएगा जी जी सही है। कि मेरा माला फेरना बेकार हो गया, जी जी दाऊ जी, मेरा पाठ करना बेकार हो गया, जी मेरी हरी सेवा बेकार हो गई। नहीं नहीं, वो इसी जन्म में ही मिलता है। जी कुछ जो होता है वो प्रारब्ध बनता है। जी आदमी निराश ना हो जी और धर्म कर्म लगे रहना चाहिए। जी इसी जन्म में अब हम चाह रहे हैं, हम संकट में फंस गए, अब वो कौन उबारेगा? नहीं, आपका पुण्य खाता में जमा भी है जी और कुछ उसमें जो आपको अति आवश्यक है, जी जिस स्थिति में हम फंस गए, हम वहाँ से हमको उबरना है, हाँ उसमें वो आपका पुण्य सहायक होता है, आपको पार लगा देता है। ये है। बहुत बहुत बढ़िया महाराज जी। महाराज जी, आपसे अगला सवाल है, ये प्रेम का सही अर्थ क्या है? प्रेम का जो है आज के डेट में युवा लोग जो है प्रेम मतलब बस अब लड़की लड़का से जो प्रेम करते हैं और उस तरीके से आता है, लेकिन मतलब ये शास्त्र के हिसाब से किस तरीके से प्रेम का सही अर्थात का मतलब थोड़ा समझाइए। ये युवा युवती के जो प्रेम वाली बात है राजेश जी, जी ये शोषण है। जी प्रेम जो है देह तक ही संबंध नहीं है। प्रेम जो है देह तक संबंध नहीं है। प्रेम का संबंध है आत्मा से। कामी व्यक्ति भले शरीर से प्रेम कर सकता है, जी परिभाषा बदल गई राजेश जी। जी कामी ही नारी पिया जी, लोभ ही प्रिय जी मिलाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे मोह। जी कामी को नारी प्यारी है जी और लोभी को दमड़ी प्यारी है। अच्छा तो ये प्रेम विशुद्ध प्रेम नहीं है। जी ये जो प्रेम है ये कोई उद्धार का प्रेम नहीं है। जी प्रेम तो केवल भगवान से करना चाहिए। जी बहुत बढ़िया। जी प्रेम का विषय केवल भगवान ही है। रही सवाल अब प्रेम की परिभाषा, प्रेम माने त्याग। जी त्याग ही प्रेम है। जी क्या त्याग है? अपने सुख का जो त्याग कर दिया अच्छा और प्रेमी के सुख में जो डूब गया, जी वो प्रेम है। जी प्रेमी भगवान के जी तत्सुखे सुखित्वम प्रेम लक्षण। सांडिल्य सूत्र में लिखा है डोंगरे जी महाराज भागवत रस में, तत्सुखे सुखित्वम प्रेम लक्षण। आप सुखी रहें, तत्सुखे, जी तत्सुखे आपका सुख, सुखित्वम मैं सुखी हूं, जी तत्सुखे सुखित्वम प्रेम लक्षण, वो प्रेम का लक्षण जी है। जी त्याग ही प्रेम है। जी तो ये जो प्रेम है, लोगों को धोखा दिया जा रहा है, जी कन्याओं को धोखा दिया जा रहा है, जी माताएं धोखा खा रही है, हैं? हाँ, ये बड़ा संदेश है हमारे समाज के लिए जी कि किसी के बहकाव में आना नहीं चाहिए। ये जो प्रेम का ये जो नाटक है वो शोषण है। जी प्रेम भगवान से करना चाहिए। जी और माताओं के लिए भी, बहनों के लिए बड़ा अच्छा संदेश, जी प्रेम जो है हो, पर वो विवाह के बाद भी जो प्रेम है वो विशुद्ध प्रेम है। जी उसके पूर्व जो नाटक होता है वो एक दूसरे के लिए धोखा है, जी कुछ दिन चलता है जी और फिर वो जीवन बड़ा
संघर्ष समय हो जाता है। जी। इसलिए ये संदेश है समाज के लिए कि वो प्रेम भगवान से करें, प्रेम विवाह के पश्चात करें। पति सेवा परायण हमारे धर्मशास्त्र में अभी बढ़िया तीजा आ रही है, बढ़िया पर्व है, माताएं उपवास रहती है, भगवान शिव की आराधना करते हैं जी। वो अपने पति के चिरायु के लिए। जी। तो ये प्रेम विशुद्ध है। और भगवान एक है भर्ता दूसरा है जगत भर्ता जी। है। तो विवाह के बाद ये जो प्रेम है वो भर्ता है, भर्ता कहते पति को है, और एक है जगत भर्ता। वो जगत भर्ता वो है भगवान विष्णु जी, भगवान शिव जी, भगवान उस भर्ता से, जगत भर्ता से प्रेम करें। बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया जवाब दिया है महाराज जी आपने। महाराज जी ये लोग बोलते हैं माया, माया मतलब ये अर्थात थोड़ा समझाइए। माया माने पूरी दुनिया ही माया है। जी। 2 शब्द है माया में, जी। 2 अक्षर है। माया शब्दों में 2 अक्षर। जी। माँ निषेधात्मक है। जी। अब या हकारात्मक है। अच्छा। उसी माँ निषेधात्मक, माँ माने नहीं, अच्छा। या हकारात्मक है वो नहीं। अच्छा, ये खरब माया का मतलब है भी और नहीं भी। है लेकिन नहीं है। हाँ, जो नहीं है, जो नहीं है वो माया है। जो नहीं है राजीव जी। अच्छा। जो शाश्वत नहीं है वो माया है। जो शाश्वत नहीं है। जी। तो माँ निषेधात्मक है। माँ निषेधात्मक, माँ नहीं, निषेध है। माँ माने मत। अच्छा। जैसे हमारे बोलचाल के भाषण से दिख रहे मत करो, जी। एक शब्द है नहीं। तो माँ निषेधात्मक, जी। माँ नहीं, और हकारात्मक है। जितनी भी जो दुनिया दिख रही, संसार दिख रहा है, जी। वो सब माया है। जी। माया इसलिए है जी। कि ये अविच्छिन्न नहीं बना रहेगा, जी। ये शाश्वत नहीं है। जो दिख रहा है वो नश्वर है। जी। माया शरीर है, जी। माया सब दुनिया है। जी। जितने नष्ट होने वाली चीजें हैं जी। वो सब माया है। जी। माया से परे मायापति है। जी। मायापति अविनाशी है। जी। जिसके द्वारा बनाया गया है वो अविनाशी है। जिसके द्वारा, जी। है नहीं, जिसके द्वारा बनाया गया है, जिससे बनाया गया है, जी। जिससे, वो अविनाशी है। जी। और जिसको बनाया गया है, जिससे जिसको बनाया गया है, जी। वो नश्वर है। अच्छा। जीव शाश्वत है। शरीर माया है, जी। धन दौलत माया है, घर परिवार माया है, समाज में हर चीज माया है। जी। माया इसलिए है और है होने के बाद एक दिन ये जो है नष्ट होने वाली है दुनिया। जी। इसलिए जहाँ तक विनाश वाली बातें हैं वो सब माया है। जी। तो ठीक है, मायापति के द्वारा रचा गया है, बनाया गया है, जी। पर मायापति रचना किए हैं, पर ये अनश्वर के द्वारा नश्वर का निर्माण है। जी। दुनिया संसार नश्वर, दुनिया नश्वर है, यही माया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया महाराज जी आपने अर्थात माया का किया इतना अच्छा। महाराज जी ये जैसे कलयुग का शुरुआत है ऐसा करके बोलते हैं कि कलयुग कौन से चरण में है, ये थोड़ा सा बताइए। जी जी जी, ये कलयुग का शुरुआत है। ये कलयुग का प्रथम चरण है। जी। कलयुग 1200 वर्ष का दिव्यमान से, अच्छा। दिव्यमान से जी। 2400 वर्ष का द्वापर, 3600 वर्ष का त्रेता, जी। 48 ही चतुर्ग्रह, 4800 दिव्यमान, 4800 वर्ष का सतयुग। अच्छा। तो दिव्यमान से 1200 वर्ष का है। अच्छा। दिव्यमान से, देवताओं का आयुष्य भाई, दिव्य, हाँ। दिव्यमान से, देव आयु से, देवताओं की आयु से, देवताओं का आयु से। तो ये प्रथम चरण है। इसीलिए विद्वान लोग संकल्प में बोलते हैं कलियुगे कलि प्रथम चरण, जम्बू द्वीपे भारतवर्षे
भारतवर्षे भरतखंडी आर्यवर्ता ब्रह्मावर्तिक देश से पूजा पाठ जब होता है यजमान के यहाँ, जी। फिर संकल्प पढ़ा जाता है। एक कलयुग का प्रथम चरण है जी और प्रथम चरण तो बहुत ठीक है, जी बहुत बढ़िया है प्रथम चरण। जी। जैसे जैसे ये चरण सब होगा बढ़ेगा, वैसे वैसे ये कलिकाल में भी परिवर्तन होगा, धर्म की हानि होते जाएगा। धर्म का हानि होते जाएगा। ऐसा कहा गया है कि, और सब राजेश जी, जी भारी विकृत, भारी बृहद रूप, भारी माने ये रूप होगा। जी और एक मैं सुना हूँ कि जी मनुष्य भी इतना छोटा हो जाएगा जी कि वो चरोटा भाजी जो कहते हैं उसके ऊपर बाजार लगेगा, कहते हैं। सुने तुलसीराम जी? जी जी चरोटा भाजी के बाजार, ये इतने छोटे। और गैया जो है वो बकरी भांति हो जाएगी। ओके। हाँ ये और उसके बाद फिर उल्टा सीधा बहुत वर्णन है। हाँ अब उसको जो होगा तो होगा, जी। पर ये प्रथम चरण ठीक है, और जैसे जैसे होगा उसमें हाँ। परिवर्तन होगा। अभी का जैसे समय बोलते हैं एकदम स्वर्णिम समय है, भक्ति का समय है। ये कलयुग का मतलब एक अच्छा मतलब स्वर्णिम जी समय जी, बताते हैं। स्वर्णिम समय, जी कलयुग का बढ़िया समय है जी जी। कलयुग भी बहुत अच्छा प्रथम चरण है, जी और लोगों के में जो है धर्म के प्रति आस्था, जी पाठ पूजा और समझदारी अभी बहुत बढ़िया है, जी बहुत अच्छा है। जी जो घोर कलयुग जिसको कहते हैं ना, जी। वो चरण के आधार में भले होगा, पर घोर कलयुग वाले बात नहीं वो है, तो काफी आगे की बात है, मतलब बहुत आगे की बात है। जी जी। हर एक संत बहुत अच्छा, अभी बचपना चल रहा है, मतलब बचपना चल रहा है। जी 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 बचपना चल रहा है। और एक बात और राव जी, राजेश जी, ये कलयुग में भी तीनों युग है। अच्छा। एक संत बहुत अच्छा बात बोले कि जहाँ कथा भागवत हो रही वही सतयुग है। अच्छा। हाँ, कलयुग के बाद में भी ये चतुर्युग जो है, जी सतयुग त्रेता द्वापर, ये तीन युग, ये चतुर्थ युग में, जी हाँ वो तो जो समय पवित्र है, मतलब कलयुग नहीं है जी। वो सतयुग त्रेता द्वापर है। पवित्र अपवित्र, अपवित्र विचार से कलयुग का मापदंड है। अच्छा। और पवित्र जहाँ विचार है ना, जी वो सतयुग ही है। जी। ये हर घड़ी ये युग जो है चतुर्युग लागू बदलते रहता है, परिवर्तन होते रहता है कार्य के आधार में, विचार के आधार में। बहुत बढ़िया जवाब दिया महाराज जी। महाराज जी, जैसे कल्कि अवतार का जैसे नाम लेते हैं जी। ये मतलब वो अभी अवतार हुआ नहीं है, तो उनका वर्णन कैसे आ जाता है, मतलब इसका थोड़ा सा व्याख्यान कीजिए। नहीं, हो गया है। अच्छा, हो चुका है। होगा। अच्छा। बात ये है राजेश जी, ये कई बार चतुर्युग निकल गया। अच्छा जी जी। श्रीमद् भगवद गीता में सहस्र युग पर्यंतो अहरत ब्रह्मणो विदु, ये 1000 युग बीत जाता है, जी। तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अच्छा 1000 युग। अच्छा। एक मनु 71 चौकड़ी राज्य करते हैं। अच्छा। ऐसे ऐसे 14 मनु होते हैं, और 14 मनु का 1000 बार सब युग बीतता है, तो ब्रह्मा जी एक दिन होता है। अच्छा। जी, काल के परिमाण। तो कल्कि अवतार हो चुका है, जी कई बार कलयुग निकल गया है, जी जी। पर अभी जो ये कलयुग चल रहा है, हाँ। इसमें कल्कि अवतार बाकी है। अच्छा। हाँ, ये कलयुग, ये वाले कलयुग में। हाँ और तो कल्कि अवतार अभी अभी है नहीं श्रवण किए, सुने जी कि मत्स्य 10 अवतार में भी कल्कि है, जी और वो 24 अवतार में भी कल्कि है। जी कल्कि अवतार तो है, जी जी और कल्कि अवतार नहीं हुआ रहता तो नाम नहीं आता। जी। कल्कि अवतार कई बार हो गए। कई बार हो चुका है। ये कलयुग जो चल रहा है, जी। इसमें कल्कि अवतार बाकी है, अच्छा। और वो होगा जी चतुर्थ चरण पूरा होने के बाद। जी जी भगवान जी हरि परमात्मा कृष्ण जी जो भी नाम से लिया जाए, जी जी। वो भगवान का कल्कि अवतार। तो एक है विष्णु जस ब्राह्मण के यहाँ जी। भगवान घुड़सवार में होकर के अच्छा। कल्कि का अवतार होगा। अच्छा। फिर वो कल्कि भगवान दुष्ट आत्माओं का, मलेक्षों का जी
आदताइयों का विनाश करेंगे। जी, बहुत बढ़िया जवाब दिए महाराज जी। महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण के नामों का कुछ ऐसे रहस्य कुछ आपके बारे में जानना चाहते हैं आपसे, जो भगवान के श्री कृष्ण के अंदर की जो रहस्य है, नाम के रहस्य, जी। उनका थोड़ा सा वर्णन करें। कृष्ण में क्री में जो रा है, जी क्री, जी। वो राम है, तो राम ही कृष्ण है। अच्छा। त्रेता के राम ही द्वापर में कृष्ण बन करके आए। जी। तो वो री जो है वो बता रहा है री रा, र से री, हाँ हाँ। तो वो राम है। उसके बाद सा है, षटकोण के सा, जी। तो षड ऐश्वर्य, हाँ हाँ ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यशः श्रिय, हाँ। षड प्रकार का ऐश्वर्य। समग्र से समग्र से, जिसमें समग्र ऐश्वर्य हो, समग्र वैराग्य हो, समग्र धर्म हो, जी। समग्र कीर्ति हो, समग्र सब प्रकार से हो, धर्म यश हो, सिया हो, लक्ष्मी हो, समग्र लक्ष्मी, वो कृष्ण है। अच्छा। तो स माने षडैश्वर्य, और क्री, जी। जो क्री में वो तो र का अर्थ हो गया, और क माने परमात्मा। अच्छा। जी। स माने षडैश्वर्य, जी। ना माने नरसिंह, कृष्ण ही नरसिंह है। आ माने अजन्मा, अच्छा। ना ऐसे कहा तो आ है, तो आ माने अजन्मा, ये भगवान कृष्ण का अर्थ है। अच्छा अच्छा। जी। बहुत बढ़िया। महाराज जी, आपसे बस जाते जाते आपसे दो तीन ऐसे कुछ हमारे व्यूवर को, हमारे जो दर्शकों को बताना चाहते हैं, इस धर्म सभा और धर्म से जो बातें हुई है उसका कुछ आप दो तीन बातें हमारे व्यूवर के साथ, दर्शकों के साथ रखना। बहुत बढ़िया बात। ये सर्वप्रथम बात तो ये है कि इस चैनल चलाने वाले राजेश जी को बार बार धन्यवाद। खूब ही तरक्की हो, खूब उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हो। तो दर्शकों के लिए यही संदेश है कि आप इस चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए, और जो भी आपको इस जो है प्रश्नोत्तर में जो भी अच्छा लगे उसको आप जीवन में धारण कीजिए। आपकी कभी हानि नहीं होगी, आपका कल्याण ही होगा, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता है। इस चैनल में धर्म की बातें हुई, धर्म की जो रक्षा करता है, धर्म उसका रक्षा करता है नहीं। एक कहावत भी है हमारे छत्तीसगढ़ी में, रख पथ रखा पथ, है नहीं। तो भाई हैं, जैसे हनुमान जी के विषय में कहा गया कि रावण ने पूछा क्यों तू लंका उजाड़ दिया, ये सब कर दिया और मार दिया अक्षय कुमार को। तो कहा कि भाई जिन मुँह मारा थे मैं मारे, तो एक बार बांधे तरे तुम्हारे नहीं। तो कहने का मतलब धर्मो रक्षति रक्षिता है, जो धर्म की रक्षा करता है। सनातन चतुर्युग सन ब्राह्मण सबका एक वाक्य भगवान परमात्मा का, कभी उसकी हानि नहीं होगी। धर्म से जुड़े रहिए, चैनल से आप देखते रहिए, जो भी बातें अच्छा लगे। और ये आज की जो प्रश्न राजेश जी का एक असर लगा, आप ये इस चैनल के माध्यम से भेजिए भी, जुड़े हुए हैं। और हम यही चाहते हैं कि इस चैनल के आधार में इसी वार्ता होती रहे और सबके लिए शुभ संदेश हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी महाराज आपको कि आपने इतना बहुमूल्य समय हमारे चैनल के लिए आपने इतना अच्छा निकाला, और बहुत ही अच्छे धर्म के चर्चा हुई, और बहुत ही अच्छा हमारे मन क्रम वचन पूरे प्रफुल्लित हो गया, और भगवान के प्रति और भी समर्पित हो गया। हमारे दर्शकों को और भी ज़्यादा इस चैनल के माध्यम से डायरेक्शन, दिशाएं मिलेगी बहुत। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। बिल्कुल मिलेगी, और आप धन्य हैं जी जी जो चला रहे हैं जी। क्योंकि जो धर्मज्ञ जुड़े रहते हैं उसे धर्म का प्रचार प्रसार होते रहता है। स्वयं का कल्याण है, सबका कल्याण है।